हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यहाँ पर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, इन सब कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भी भर्ती आएगी, आपकी भर्ती आ रखी है, उसके अंदर आपको बता रहा हूँ दोस्तों की मैथ का जो सिलेबस है वो चीज आपको कोडिंग बताने वाला हूँ। दोस्तों बता दूं, ये मैथ के जो 18 टॉपिक में यहाँ पर बताने वाला हूँ, 101% गारंटी लेता हूँ कि इन 18 टॉपिक में से जो आप 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आपके कुटअप हो जाएंगे। 23 क्वेश्चन इन 18 टॉपिक में से कुटअप हो जाएंगे। देखो, बात करूंगा एक एक टॉपिक को आपको बताऊंगा, और यहाँ पर ये भी चीज मैं आपको कंफर्म करता चलूंगा कि कौन से टॉपिक से किस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, यहाँ पर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, इन सबका पेपर एक समान सेम रहता है, बल्कि आपका सीआईएसएफ का थोड़ा सा, सीआरपीएफ का थोड़ा अलग रह सकता है, क्योंकि सीआरपीएफ इस बार ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में आपकी एग्जाम ले रही है। फिर मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ट्रेड्समैन का पेपर तो ऐसी बात है, ट्रेड्समैन के लेवल का रहेगा, ये थोड़ी कि हाईफाई लेवल का रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? संख्या पद्धति। ठीक है, ये टॉपिक याद रखना मेरे दोस्तों। जो संख्या पद्धति है ना, इस संख्या पद्धति में से बता रहा हूँ आपको, लगभग लगभग बता दूं आपको, यहाँ पर संख्या पद्धति में से आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपकी कुटअप होती है। 5 से 6 क्वेश्चन संख्या पद्धति में से कुटअप हो जाते हैं, अकेली संख्या पद्धति में से। संख्या पद्धति के टोटल यहाँ पर 17 भाग है। इसके अंदर 17 भाग है। 17 भाग मैंने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी डाल रखे हैं। जब आप चाहते हो कि फिर से कंटिन्यू स्टार्ट करूं, तो आपकी क्लास से कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। उसकी आपका भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके साथ और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। दूसरा आता है आपका यहाँ पर, जो हम बोलते हैं लेसेम मैसेम, एचसीएम और एलसीएम। एचसीएम, एचसीएम और एलसीएम। ठीक है, लेसेप है और मैसेप है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लघुतम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। अगला टॉपिक आता है वो आता है दशमलव व भिन्न। क्या आता है? दशमलव व भिन्न। दशमलव व भिन्न। क्या? भिन्न। ठीक है, दशमलव व भिन्न। नंबर 4 पर जो हमारा टॉपिक आता है दशमलव व भिन्न में से, टॉपिक में से देखो तो आपको लेसे पैसे में से आपका यहाँ पर एक के लगभग एक या दो क्वेश्चन बाय जो पूछते हैं, यहाँ पर कभी कभार पूछते भी नहीं, पर लगभग एक क्वेश्चन आपकी कुटअप हो जाता है। दशमलव व भिन्न में से 2 क्वेश्चन 6 बार कुटअप होते हैं। 2 क्वेश्चन 6 बार कुटअप होते हैं, आपकी यहाँ पर ध्यान रखना। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिशत, जिसको हम बोलते हैं प्रतिशत या परसेंटेज। इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 6 बार हर पेपर में कुटअप होते हैं। कोई भी पेपर दे लो आप, यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन से लेकर आप यहाँ पर यूपीएससी तक का पेपर दे लो, प्रतिशत में से क्वेश्चन। उससे पहले बात कर लेते हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, उसके लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, जो कि निकल कर आ रहे हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। देख सकते हो पूरी की पूरी स्टडी गाइड आपके सामने 100%। इसमें आपको बता दूँ 2800 पेपर भी मिलेंगे। ये बुक आपको जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी आ रही है। जो आपका नया सिलेबस सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आया उसके अकॉर्डिंग आ रही है। देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर सिलेबस वाइज आपको दिया गया है, जो कि आपको पूरी डिटेल्स में। ये बुक बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा। टॉपिक वाइज सारा का सारा सब कुछ मिलने वाला है, तो ये ध्यान से देख लीजिए। इस बुक को आप खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप खरीद सकते हो। बिल्कुल ये बुक आपकी स्टडी मटेरियल की बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ रही है, चक्षु प्रकाशन में निकल कर आ रही है दोस्तों। पूछा जाएगा एंड 101% आपका पूछा जाएगा प्रतिशत में से। अगला आता है आपका वर्गमूल और घनमूल। इस टॉपिक में से प्रश्न आते हैं, वर्गमूल व घनमूल। क्या? वर्गमूल व घनमूल। ठीक है, इस टॉपिक में से 2 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, वर्गमूल व घनमूल। अगला टॉपिक आता है वो आता है सरलीकरण। क्या आता है? सरलीकरण। सरलीकरण, सरलीकरण। अगला टॉपिक क्या आता है? सरलीकरण। देखो, अब मैं बात करूं यहाँ पर 6 नंबर टॉपिक हो गए, 7 नंबर टॉपिक की मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, सरलीकरण। 7 नंबर टॉपिक आता है आपका यहाँ पर, जो आता है आपका अनुपात एंड समानुपात। अनुपात एंड समानुपात। अनुपात, अनुपात आपका व समानुपात। ठीक है, अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, अब 8 नंबर टॉपिक आता है आपका औसत, जिसको हम बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? औसत। इन दोनों टॉपिकों से 2-2 क्वेश्चन हर बार कुटअप होते हैं। 2-2 क्वेश्चन हर बार इसके क्वेश्चन में से आपको पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा, जो आता है आपका यहाँ पर, जो आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज एंड आपका साधारण ब्याज। क्या? साधारण ब्याज। ये क्वेश्चन, ये भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन कुटअप होते हैं, हर बार होते हैं। अगला क्वेश्चन टॉपिक आता है हमारा नंबर 10 नंबर टॉपिक आता है, वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। क्या आता है? लाभ व हानि। इसका भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार हर पेपर में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक आता है वो आता है बट्टा। क्या आता है? बट्टा।
नंबर 12 पर जो टॉपिक आता है, देखो ये 11 टॉपिक तो आपके महत्वपूर्ण है ही। नंबर 12 पर जो टॉपिक आता है वो आता है क्षेत्र मिति। इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यह आपका यहाँ पर इतना हाई लेवल का पेपर नहीं होता, फिर भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज आप यहाँ पर थोड़े बहुत ऊपर से देख लेना। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समय व दूरी। कितना आता है? समय व दूरी, समय व दूरी, समय व दूरी। नंबर 14 पर जो टॉपिक आता है समय और दूरी, नंबर 14 पर जो टॉपिक आता है वो आता है मिश्रण। भाई इसमें आपके एक दुकानदार ने, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक दुकानदार ने यहाँ पर 1 किलो चीनी में आपका यहाँ पर 10% ये चीज मिला दी, 10% वो चीज मिला दी, अब टोटल बताओ दुकानदार को कितना परसेंट लाभ हुआ, क्या कुछ हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मिश्रण के अंदर। नंबर 15 पर जो टॉपिक आता है वो आता है रेलगाड़ी संबंधित। क्या आते हैं? रेलगाड़ी संबंधित, रेलगाड़ी संबंधित। नंबर 15 पर जो टॉपिक आता है रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न आते हैं। और नंबर 16 पर जो टॉपिक आता है वो आता है आयु संबंधित। क्या आता है? आयु संबंधित, आयु संबंधित आपके टॉपिक आते हैं। अब नंबर 17 पर जो टॉपिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। जो आपका आता है यहाँ पर जो रहता है उसका हम बोलते हैं भाई, आपका यहाँ पर बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, इस चीज को हम बोलते हैं बिंदु का सरलीकरण, या बिंदु का, जिस प्रकार से हम बोले तो ये एक साधन यानी नॉर्मल इंग्लिश, जो नॉर्मल आपका यहाँ पर मैथ होता है वो आता है। बेसिक मैथ यानी बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके यहाँ पर जोड़ बाकी वगैरह भी आ जाते हैं कभी कभार तो। और इसके अलावा जो 18 नंबर टॉपिक है उसके अंदर मैं बात करूं तो जब आपका यहाँ पर जो अभी ट्रेंड में चल रहा है वो आ रहा है यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा वाला, साइन थीटा या कोस थीटा वाला, जिसको हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट को त्रिकोणमिति समझ नहीं आता, पर मैं तभी तो बोल रहा हूँ साइन थीटा कोस थीटा वाला ये टॉपिक। इस साइन थीटा कोस थीटा वाला में आपको बस इतना याद रखना है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, और इस लाल बट्टा कक्का को पूरी तरीके से हल करना आना चाहिए, यानी कि लंब बट्टा करण, आधार बट्टा करण, इस तरीके से पूरा हल करना आना चाहिए। इतना नॉर्मल पूछा जाता है, इसमें ज्यादा हाईफाई नहीं पूछा जाता। और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, इस ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको यहाँ पर समकोण एक त्रिभुज दे देंगे, और इसमें आपको यहाँ पर दो भाग ये दे देंगे, ये दे देंगे, दो इसको याद करना होगा, ये दे देगा, ये दे देगा, इसको याद करना होगा, या फिर ये दे देगा, ये दे देगा, इसको, मतलब एक भुजा आपको याद करनी होगी। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ज्यादा हाईफाई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये चीज आप ध्यान रखना दोस्तों। ये सारे टॉपिक जो आपके हैं इनमें आपकी जो 4 भर्तियां चल रही है इनमें आपके सेम है, इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कीजिए, ताकि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये 18 टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। इसी तरीके से मैं आपका इंग्लिश का सिलेबस, इसी तरीके से हिंदी का सिलेबस, इसी तरीके से आपका मैथ का सिलेबस, आपका रीजनिंग का सिलेबस, ये सारे सिलेबस आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध कराता रहूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निधन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।